Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum student. Welcome to Physics Grade 9. Lecture number 41, chapter number 4, turning effect of the fourth, and our today's topic is stability, page number 121. Definition. Looking towards the definition of the stability of an object. Stability of an object depends on how the body in equilibrium behaves when disturbed by a certain force. The stability of object depends on how the body in equilibrium behaves when disturbed by a certain force. कि हमारे पास किस तरह से स्टेबिलिटी में एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में बिहेव करेगा जब हम उस पर थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वेदर वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द इक्विलिब्रियम रहेगा या नहीं रहेगा. सेकेंड डिफिनेशन इसकी है, स्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ how hard it is to displace an object or system from equilibrium. कि हमारे लिए ये कितना मुश्किल होगा कि हम बैलेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम को जो है उसको डिस्टर्ब कर दें, उसको डिस्प्लेस कर दें. अब हमारे पास स्टेबिलिटी के जो स्टेट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक में, और यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी के 3 स्टेट्स हैं. एक हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अहम रोल प्ले करता है. कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी चेंज करेगी. अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी. अ बॉडी इज सेड टू बी इन state of stable equilibrium if it comes back to its initial position after having after being disturbed. हमारे पास स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्टर्ब कर लें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इन द स्टेट ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम है. फॉर एग्जांपल, अ बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल. व्हेन वी लिफ्ट द बुक फ्रॉम द वन साइड, अगर हम उसको एक साइड से उठा लेते हैं एंड देन लीव इट, द बुक विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो बुक हमारे पास क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी. इट इज़ बिकॉज when the book is lifted from one side then its gravity raised from the point C to another point C dash. यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थी, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो हमारे पास C डैश पर चली गई है.
ठीक है, द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द वेट पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द बुक, एज ए रिजल्ट द बुक कम बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। हमारे पास इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है, उसका वेट जो है वो हमारे पास बेस से पास हो रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। तो इस काम में हमारे पास क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बुक है, अगर हम इस बुक को एक साइड से रेज अप कर लेते हैं, ठीक है ना, अब हमने इसको रेज अप कर लिया है और हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके वेट पे डिपेंड कर रहा है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन जो हमारे पास है जो वो उसके वेट से पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, व्हेन ए बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब and it does not come back to original position then such body is in state of stable equilibrium, sorry, unstable equilibrium। ठीक है, अब हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल क्या होगी कि अगर हम किसी पेंसिल को वर्टिकली प्लेस अप कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेंगे तो ये पेंसिल हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। क्यों गिर जाएगी, बिकॉज इन सच ए केस इस पहले इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या थी, हाई पॉइंट पर थी। अब जब ये उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास लोअर पॉइंट पर आ गई है, बेस पर आ गई है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिल इज हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड आउटसाइड द पेंसिल, एज ए रिजल्ट हमारे पास पेंसिल क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डाउनवर्ड जो है वो फॉल अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, ये हमारे पास पहले हमने इसको स्टैंड अप कर दिया, ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक है, ये अब हमारे पास खड़ा हुआ है ना, अब हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, लोअर पॉइंट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा, द वेट हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑफ द पेंसिल क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर लें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए, तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लास्ट हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मीन्स जिस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रल है, इसका तो कोई ना क्या है, कोई चेंज ही इस पर नहीं हो रहा, कोई असर ही इस पर नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली disturbed and its center of gravity does not raised, मीन्स कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, चेंज नहीं होगी, नॉट लोअर्ड nor lowered from original position। ठीक है, अब हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास चेंज ना हो, तो ऐसी केस में ना हो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हायर पॉइंट पर जाए ना लोअर पॉइंट पर जाए,
बल्कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहे, तो हमारे पास इस केस को क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, उसको हम ग्राउंड पर रोल अप कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी पहले भी सेंटर में थी, अब भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी सेंटर पे है, मींस कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वैसे ही रहेगी। तो हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर तो नहीं आ रहा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हमारे पास चेंज नहीं हुई, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक में देख लें आप, के बुक में हमारे पास है पेज नंबर 121 कि स्टेबिलिटी इज द measure of how hard it is to displace an object or system from equilibrium। के स्टेबिलिटी हमारे लिए ये है कि हम कितनी मुश्किल से एक ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट सेटिस्फाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्टेबल और नॉट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें इस बात पर स्पेसिफाई नहीं करते कि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेबल है या नहीं स्टेबल। उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, उसके लिए हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। द स्टेबल ऑब्जेक्ट डज नॉट टॉपल इजीली। हमारे पास जो स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज़्यादा ओवर बैलेंस नहीं कर सकते आसानी से। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इफेक्ट्स वेदर आर नॉट इट टॉपल्स ओवर इजीली। हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी जब हम उसको टॉपल करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइन ऑफ सच थिंग एज टाल व्हीकल्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। जैसे टाल व्हीकल्स है हमारे पास, उनके डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वो लंबी गाड़ियाँ जैसे ट्रक हो गए, ट्रेले वगैरह हो गए, कि वो आसानी से कॉर्नर में राउंड टर्न ले सकें। रेसिंग कार, रीडिंग लैम्प्स एंड इवन ड्रिंकिंग ग्लासेस। These cases are studied in statics that differ in the effect on the center of the mass of a small displacement। कि हमारे पास center of mass effect होता है अगर हम उसमें थोड़ी सी भी displacement ले आए। A body is in the stable equilibrium if when slightly displaced and then released return to its previous position। As an example, the cone in a position A is stable as in the figure 14.9a। A center of mass rises at it when it is displaced and it regains its position back because its weight has moment about the point of the contact that acts to reduce the displacement। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास इस पॉइंट पर है। अब हमने जब इसको डिस्प्लेस कर दिया तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी क्या हो गई है, वो हमारे पास राइज अप हो गई है। ठीक है, राइज अप हो गई है, लेकिन उसके वो क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस रिगेन कर रहा है, क्योंकि उसके वेट में हमारे पास जो फोर्स मौजूद है वो उसको क्या कर रही है, वो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक्ट करवाना चाह रही है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस कर लेगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। Unstable equilibrium, a body is in unstable equilibrium if it moves further away from the previous position when slightly displaced and released। As an example of the cone in the position B in unstable as shown in the figure 4.19। कि हमारे पास कौन है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास इस पॉइंट पर है, लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं तो पहले हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी लोअर पॉइंट थी, अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी क्या हो गई है, रेज अप हो गई है। तो इस वजह से ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इट्स सेंटर ऑफ मास फॉल्स व्हेन इट डिस्प्लेस बिकॉज देयर इज अ मोमेंट विच इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक फोर्स थी जिसने इसकी डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, इंक्रीज़ किया, और ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज in its new position when displaced। As an example, the cone in the position B is neutral as shown in the figure 4.19c। Its center of the mass does not raise or fall because there is no moment or increase or decrease the displacement। हमारे पास क्या है कि ये कौन की पोजीशन है, हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर है और इसी पॉइंट पर हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। अगर हम इसको डिस्प्लेस भी कर दे तो ये हमारे पास क्या होगा कि ना इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होगी, ना हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगी, ये हमारे पास न्यू पोजीशन में चला जाएगा। तो ऐसे केस को, स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। Similar demonstration for these cases of the stability can be done by displacing a ball in round ball as shown in the figure 4.20। In each case, think
This is think about what will happen when the ball is displaced slightly. An object's stability is improved by lowering the center of the mass or increasing the area of support or both. हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दें, लोअर पॉइंट पर यानी कि बेस पॉइंट पर ले आएँ, या हम उसका सेंटर ऑफ एरिया जो हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट है उसको ज़्यादा कर ले, या दोनों को हम ज़्यादा कर ले, तब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहेगा। अब हमारे पास ये एक बाउल है, बाउल में हमने बॉल को रखा हुआ है, तो बॉल की सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास है वो तो इसी सेंटर पर रहेगी, वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये हमारे पास क्या होगा कि बाउल का इनर सरफेस है, तो हमारे पास ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। जबकि अगर हम बाउल को उल्टा रख लेंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास न्यू पोजीशन में चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, वो उसी पोजीशन पर रह रही है, लेकिन हमारे पास चूंकि वो लोअर होता जा रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द वेट हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर पॉइंट पर आ जाएगी। तो दिस इज अनस्टेबल केस। और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल प्लेन सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास न्यू पोजीशन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेस कार इज कीप्ट एट लो एंड टायर्स टू डिक्रीज द चांस फॉर द ओवरटर्निंग द कार। हमारे पास इसकी हाइट को भी कम किया जाता है जो रेसिंग कार होते हैं, और इसकी जो क्यों कम किया जाता है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास बेस पॉइंट पे होती है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं कि आसानी से मूव कर सकते हैं, और हमारे पास चांस कम होता है कि ये टिल्ट कर जाएं या उल्टी हो जाएं या कोई एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, हमारे पास जो बेस, अगर हम सरफेस एरिया को हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। अगर हमारे पास सरफेस एरिया कम है, जिस तरह से इस पेंसिल का सरफेस एरिया हमारे पास कम है, अगर इसको हम इस तरह से स्टैंड अप कर ले और फिर हम इसको डिस्प्लेस कर ले तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। Equilibrium is stable as long as the vertical line from the center of the mass remain inside the area of the base of the body. Equilibrium हमारे पास उस टाइम तक स्टेबल रहेगी जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो इनसाइड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉडी एक्ट करेगा। If a disruption move the vertical line from the center of mass outside the base, then the equilibrium is unstable. अगर वर्टिकल लाइन से हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड मूव कर गया है, बेस पॉइंट से आउटसाइड मूव कर गया है, तो वो हमारे पास कौन सी केस होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन एनी डिसरप्टिव forces acts horizontally and vertically, height of the center of the mass remains unchanged. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी कि जहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर या वर्टिकल हाइट पर, दोनों केसेस में हमारे पास अनचेंज रहे। Taller people are generally less stable than shorter people because their higher center of mass can be easily pushed outside the base of the structure. क्योंकि हमारे पास टालर पीपल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, और हायर पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ मास को अगर डिस्प्लेस कर लें तो वो हमारे पास फिर लोअर पॉइंट पर आ जाता है और वो हमारे पास स्टेबल फिर नहीं रहता। जबकि शॉर्टर पीपल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास बेस पॉइंट पर होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकते हैं, वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। The taller people are generally less stable than shorter people because their highest center of mass can be easily pushed outside the base of the structure, sometimes called the footprint. Some toys are more stable than they look as they write by themselves as they are disturbed. हमारे पास कुछ टॉयज जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं अगर हम उनके को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर लें। By making center of mass vertically below the point of the support makes the state of the object a stable equilibrium. This mechanism is employed in various toys and equipment that restore themselves up when disturbed. Few examples in the picture are shown. हमारे पास स्टेबिलिटी के इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम उनको डिस्टर्ब भी कर लें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आसानी से वापस आ सकते हैं। इस फिगर में आपको एक टॉय दिखाया गया है कि इसकी स्टेबिलिटी ऐसे बनाई गई है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास इसी पॉइंट पर रहे, मीन कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर ले तो ये हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर मूविंग ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक बर्ड शो की गई है। इस बर्ड को उन्होंने सिर्फ
इसकी जो चोंच है यहाँ से इसको रखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक टिडबिट है, टू स्टे बैलेंस वाइल वॉकिंग द टाइट रोप द acrobat must keep her center of mass directly above the rope. If the center of the mass shifts to one side, gravity will exert a torque on the acrobat tending to cause a rotation about the rope and she will fall. अब हमारे पास यहाँ पर ये जो रोप होता है जिस पर हमारे पास ये लोग चलते हैं, तो हमारे पास ये जो स्टिक्स लगी हुई होती हैं जिससे हमने रोप को टाइट किया हुआ था, उसकी हाइट को हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो इस स्ट्रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास बेस में आ जाती है। तो फिर इनके लिए चलना क्या हो जाता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है इनका। अगर इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर ले तो हमारे पास क्या होगा कि वो टार्क उन पर एक्सर्ट करेगा और वो रोटेशन स्टार्ट कर लेगा और वो क्या हो जाएंगे, फॉल अप हो जाएंगे। टू स्टे बैलेंस द एक्रोबैट must create a counter torque having equal magnitude and opposite sign. That is why tightrope walkers carry a long pole because the torque due to the force is the product of the magnitude of the force and the moment arm. The gravitational force on the ends of the pole exerts sufficient torque, thus the acrobat controls the net torque acting on her center of gravity by manipulating the poles. Also, the acrobat holds the pole low, मूविंग हर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोजर टू द रोप। हमारे पास क्या होता है कि वो काउंटर क्लॉकवाइज क्रिएट करता है और हमारे पास टार्क किस चीज़ का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड, और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पोल एंड ऑफ द पोल जो है वो सफिशिएंट टार्क एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो बंदा जो सर्कस में अपना करतब दिखा रहा है वो अपना टार्क कंट्रोल करता है और द टार्क ऑफ द पोल्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास वो क्या करता है, आसानी से उस रोप पर मूव कर सकता है। जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए और पढ़ने और सीखने का अमल जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस।